दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे थायराइड होने के लक्षण, कारण और घरेलू उपचार के बारे में। बहुत ही ज्यादा आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि थायराइड के बारे में बात कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लोग इससे परेशान हैं। सो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि थायराइड क्या होता है। तो थायराइड ग्रंथि में आई गड़बड़ी के कारण थायराइड से संबंधित रोग जैसे हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म होते हैं। थायराइड ग्लैंड को अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है। अवटु या थायराइड ग्रंथियां मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अतिस्रावी ग्रंथियों में से एक है। यह द्विपिंडिक रचना हमारे गले में स्वर तंत्र के नीचे क्रिकोइड कार्टिलेज के लगभग समान स्तर पर स्थित होती है। शरीर की चयापचय क्रिया में थायराइड ग्रंथि का विशेष योगदान होता है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। आइए दोस्तों, आगे हम लोग समझते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि थायराइड हार्मोन का काम क्या है, हमारे शरीर को थायराइड से क्या फायदा होता है। तो सबसे पहले थायरोक्सिन हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को नियंत्रित रखने का काम करता है। उसके अलावा यह रक्त में चीनी, कोलेस्ट्रॉल तथा फास्फोलिपिड की मात्रा को कम करने का काम करता है। इसके अलावा यह हड्डियों, मांसपेशियों, लैंगिक तथा मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करता है। इसके अलावा यह हार्ट बीट एवं ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने का काम करता है। इसके अलावा माताओं में दुग्ध स्राव को बढ़ाने का काम करता है, यानी दूध बढ़ाने का काम करता है। तो ये तो रहे थायराइड से हमें फायदा क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में। तो थायराइड ग्रंथि विकार दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता यानी हाइपरथायराइडिज्म, दूसरा है अल्प सक्रियता यानी हाइपोथायराइडिज्म। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता यानी हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। तो थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता के कारण T4 और T3 हार्मोन का आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने लग जाता है। तो शरीर ऊर्जा का उपयोग अधिक मात्रा में करने लगता है। इसे ही हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। पुरुषों की तुलना महिलाओं में यह समस्या बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। इसकी पहचान इन लक्षणों से की जाती है, जिसके बारे में हम लोग आगे समझते हैं। तो उसके लिए है पहला, थायराइड हार्मोन की अधिकता के कारण शरीर में चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और हर काम तेजी से होने लगता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में घबराहट पैदा होने लगेगा, चिड़चिड़ापन रहने लगेगा, अधिक पसीना आएगा, हाथ कांपने लगेंगे, बालों का पतला होना एवं झड़ना, अनिद्रा यानी नींद न आने की परेशानी, मांसपेशियों में कमजोरी एवं दर्द रहना, दिल की धड़कन बढ़ना, बहुत भूख लगने के बाद भी वजन घटते जाना, महिलाओं में मानसिक धर्म की अनियमितता, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाना, जिसकी वजह से हड्डी में कैल्शियम तेजी से खत्म होने लग जाता है। अब हम बात करते हैं अल्प सक्रियता के बारे में यानी हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। तो थायराइड की अल्प सक्रियता के कारण हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, जिसकी पहचान इन परेशानियों की वजह से होती है, जैसे धड़कन की गति धीमी हो जाना, हमेशा थकान बने रहना, अवसाद यानी डिप्रेशन का बने रहना, सर्दी के प्रति अधिक संवेदनशील होना, मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ने के कारण वजन का बढ़ना, नाखूनों का पतला होना या फिर टूटना, पसीने की कमी, त्वचा में सूखापन आना और खुजली होना, जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में अकड़न होना, बालों का अधिक झड़ना, कब्ज रहना, आंखों में सूजन, बार बार भूलना, कंफ्यूज रहना, सोचने समझने में असमर्थ होना, मासिक धर्म में अनियमितता होना, 28 दिन की साइकिल का 40 दिन या फिर इससे भी अधिक हो जाना, चेहरे और आंखों में सूजन आना, खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, महिलाओं में इसके कारण बांझपन का आ जाना। इस तरह की समस्या अगर आपको है तो आप समझे कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है। अब हम बात करते हैं कारणों के बारे में कि आखिर थायराइड होते क्यों हैं। तो इसके लिए अधिक तनावपूर्ण जीवन जीने से थायराइड हार्मोन की सक्रियता पर असर पड़ता है। इसके अलावा आहार में आयोडीन की मात्रा कम या फिर ज्यादा होने से थायराइड ग्रंथियां विशेष रूप से प्रभावित होती हैं। इसके अलावा यह रोग आनुवंशिक भी हो सकता है, यानी यदि आपके परिवार में किसी दूसरे सदस्य को रहा हो, आपके दादा, नाना, नानी, फिर दादी, किसी भी बड़े लोग को रहा है तो भी आपको हो सकता है। इसके अलावा महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन में असंतुलन देखा जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में कई हार्मोनल बदलाव आते हैं। इसके अलावा भोजन में सोया उत्पाद का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के कारण भी ऐसी प्रॉब्लम देखी गई है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रॉब्लम की बात करें तो थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाना, इसके अलावा आयोडीन की कमी होना या फिर गंडमाला रोग हो जाना, यानी कि जो घेंगा रोग होता है, जो गला फूल जाता है, उसके कारण भी होता है। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी के कारण भी हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं घरेलू इलाज के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहला जो है बहुत ही बेहतर इलाज है वो है मुलेठी से। मुलेठी का सेवन करें। मुलेठी में पाए जाने वाला प्रमुख घटक ट्रिटरपेनॉइड, ग्लाइसिन
ग्लाइसेरिथेनिक एसिड थायराइड कैंसर सेल्स को बढ़ाने से रोकने का काम करता है। इसके अलावा अश्वगंधा चूर्ण, रात को सोते समय 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण गाय के गुनगुने दूध के साथ लें। इसकी पत्तियां या जड़ को भी पानी में उबालकर पी सकते हैं। अश्वगंधा हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। इसके बाद अगला है तुलसी से 2 चम्मच तुलसी के रस में आधा चम्मच एलोवेरा जूस मिलाकर सेवन करें। इससे थायराइड रोग ठीक हो जाता है। इसके अलावा हरी धनिया से, हरी धनिया को पीसकर 1 गिलास पानी में घोलकर पिएं। इससे थायराइड रोग से आराम मिलता है। इसके अलावा त्रिफला चूर्ण से प्रतिदिन 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण का सेवन करें। यह बहुत ही फायदेमंद होता है आपके थायराइड के लिए। इसके अलावा हल्दी और दूध से प्रतिदिन दूध में हल्दी पकाकर पीने से भी थायराइड ठीक होता है। इसके अलावा लौकी से, खाली पेट लौकी का जूस पीने से थायराइड रोग में बेहतरीन फायदा देखने को मिलता है। यह रोग को शांत करता है। इसके अलावा काली मिर्च से, थायराइड के घरेलू उपचार में नियमित रूप से भोजन में थोड़ी मात्रा में काली मिर्च का सेवन करें, बहुत ही अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा अलसी के बीज से, अलसी के चूर्ण का उपयोग थायराइड की समस्या में आराम पहुंचाता है, क्योंकि अलसी में पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है। ओमेगा 3 थायराइड के कार्य को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसीलिए थायराइड के रोगियों को नियमित रूप से अलसी के चूर्ण का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद अगला है नारियल का तेल। नारियल के तेल का उपयोग थायराइड की क्रियाशीलता को बनाए रखने में मदद करता है। इसीलिए थायराइड के रोगियों को कुकिंग ऑयल के रूप में नारियल तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि थायराइड के दौरान आपका खान पान कैसा होना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थायराइड की परेशानी के दौरान आपका खान पान ऐसा होना चाहिए जैसे थायराइड रोग में कम वसा वाले आहार का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा फलों एवं सब्जियों को भोजन में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा विशेषकर हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। इनमें उचित मात्रा में आयरन होता है, जो थायराइड के रोगियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें। मिनरल्स और विटामिन युक्त भोजन लेने से थायराइड कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके अलावा आयोडीन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा नट्स जैसे बादाम, काजू और सूरजमुखी के बीजों का अधिक सेवन करें। इनमें कॉपर की पर्याप्त मात्रा होती है, जो थायराइड में फायदेमंद होता है। इसके अलावा थायराइड के घरेलू उपचार के अंतर्गत दूध और दही का अधिक सेवन करना चाहिए। इसके अलावा थायराइड के घरेलू इलाज के लिए आप विटामिन ए का अधिक सेवन करें। इसके लिए आप गाजर खा सकते हैं। इसके अलावा साबुत अनाज का सेवन करें। इसमें फाइबर, प्रोटीन और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा मुलेठी में मौजूद तत्व थायराइड ग्रंथि को संतुलित बनाए रखने का काम करते हैं। यह थायराइड में कैंसर को बढ़ाने से भी रोकने का काम करता है। इसके अलावा गेहूं और ज्वार का सेवन आपको अधिक करना चाहिए। अब हम बात करते हैं जीवन शैली पर कि आपका जीवन शैली कैसा होना चाहिए। तो थायराइड के दौरान जीवन शैली में बदलाव करना बेहद जरूरी है। जैसे तनाव मुक्त जीवन जीने की कोशिश आपको करना है। इसके साथ में ही योगासन करना नियमित रूप से आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद कुछ परहेज की बात कर लेते हैं। तो परहेज में जंक फूड एवं प्रिजर्वेटिव युक्त आहार को आपको नहीं खाना है, यानी पैकेट बंद चीजों को बिल्कुल भी अवॉइड कर दें। बाहर की चीजों को खाना बंद कर दें। इसके अलावा धूम्रपान, अल्कोहल आदि अगर लेते हैं, नशीले पदार्थ लेते हैं, तो उसका सेवन बंद कर दें। तो दोस्तों, ये था थायराइड होने के कारण, उपचार, परहेज सभी के बारे में हम लोगों ने बात किया है। अगर आप चाहते हैं ठीक होना तो इस वीडियो को फॉलो करें, बिल्कुल आपको आराम मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।